हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईएफएम का यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका मिसलेनियस। मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो को हम चैप्टर्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हमने एक्स्ट्रा से मतलब एक चैप्टर दे दिया है। ठीक है, उसी के बारे में ये एक चैप्टर है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो द सिक्योरिटी मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। ठीक है, दे आर सपोर्टिंग एक्टिविटीज एंड स्पेशल सिचुएशन दैट आल्सो अफेक्ट इन्वेस्टर एंड कंपनीज। ठीक है, जैसे कि आपका जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें हम लोग बस बाय सेल करने के लिए नहीं जाते हैं। शेयर्स को बाय करना सेल करना यही बस नहीं होता है उसमें। उसमें बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, कुछ स्पेशल सिचुएशन है जिसके वजह से भी इन्वेस्टर और कंपनी के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इसको हम लोग ग्रुप करते हैं, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट में इस सिलेबस के। दिस चैप्टर कवर्स, ये चैप्टर क्या क्या चीजें कवर करता है। कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि आपका डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्टॉक स्प्लिट्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स हो गया, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज जैसे कि एक्स डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट, आर्बिट्रेशन, ग्रीवेंस रिड्रेशन, ये सब जो मतलब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा आईएफएम का बुक है कोड 405 वाला, उसमें आपका कंप्लीट नोट्स, साथ में मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चन, सब कुछ बस आपको 29 रुपीज में मिल रहा है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉर्पोरेट एक्शंस। तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शंस आर डिसीजंस टेकन बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब ऐसे एक्शंस जिसका डिसीजन कौन लेता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कि मतलब मेन मेंबर्स जो कि कंपनी में रहते हैं। ठीक है, जिनके पास लार्ज शेयर होल्डिंग होता है। इसके वजह से आपका डायरेक्टली अफेक्ट करता है शेयर होल्डर्स जो कि नॉर्मली है उनका डायरेक्टली इफेक्ट जो है उस डिसीजन का शेयर होल्डर्स पे पड़ता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपका? सबसे पहला है आपका डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है आपका? पार्ट ऑफ कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको उस कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा आपके शेयर होल्डिंग के रेशियो में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, पेड एज कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड एक्स्ट्रा शेयर्स। क्या तो मतलब ये डिविडेंड जो है आपको कैश डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा कि मतलब आपका जितना पैसा हो रहा है उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा आपके शेयर्स का क्वांटिटी के हिसाब से, या फिर आपको स्टॉक डिविडेंड दे दिया जाए। जैसे कि आपका 10 शेयर्स पहले से है तो एक शेयर आपको एज ए डिविडेंड और गिफ्ट कर दिया जाए, तो उस टाइप का भी डिविडेंड आपको दिया जा सकता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिविडेंड यील्ड जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें बस आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ज़्यादा आपको कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। जिसमें हमारा एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, इफ ए कंपनी पेस 20 डिविडेंड एंड शेयर प्राइस इज 400, यील्ड कितना होगा? 5%। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूला को हमने यूज किया तो ये 5% जो है वो निकल गया है। तो इस तरह से आप जो है डिविडेंड यील्ड को निकाल सकते हैं। तो उसका और भी बहुत सारे मतलब चीजें हैं, जैसे कि फ्री शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू होल्डिंग्स। इसमें हमारा किस चीज के बारे में? बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू क्या होता है आपका? फ्री शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू होल्डिंग। मतलब कि जितना होल्डिंग है उसी के हिसाब से आपको बोनस शेयर दे दिया जाए। ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, अगर 1:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया जाए, ठीक है, कि आपके पास एक शेयर है उसके बदले एक शेयर और आपको दे दिया जाए, तो इन्वेस्टर जिसके पास 100 शेयर है वो और 100 एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव करेगा। तो ये हो गया आपका बोनस शेयर्स। राइट इशू होता है, ठीक है। राइट इशू क्या है? कंपनी ऑफर एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि कोई भी एक कंपनी है जिसका शेयर होल्डर पहले से है, जैसे कि आपने टाटा स्टील में मान के रखिए कि 4 शेयर्स पहले से लेके रखा है, ठीक है, तो अगर आपका जो राइट इशू है वो 1:4 का होगा, ठीक है, तो अगर आपका 4 शेयर्स पहले से है तो शेयर होल्डर जो है वो एक और नया शेयर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकता है। तो ये आपका 1:4 है। अगर 1:1 राइट इशू होगा तो अगर आपके पास एक शेयर है टाटा स्टील का तो आप और एक शेयर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकते हैं। ये आपका राइट इशू हो गया। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि जो शेयर का फेस वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया जाता है।
₹10 शेयर स्प्लिट अगर हुआ 2 शेयर्स में तो 5-5 ईच का हो जाएगा। मतलब किसी भी शेयर का फेस वैल्यू अगर ₹10 था तो उसको अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में तो क्या हो जाएगा, हर शेयर का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी बायस बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है, रिड्यूसेस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इंक्रीज ईपीएस अर्निंग पर शेयर। मतलब देखिए कंपनी जो है क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है। कि बायबैक मतलब क्या है, फिर से खरीदना। तो जो शेयर होल्डर्स मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनसे क्या करेगा, कंपनी अपने शेयर्स को फिर से खरीद सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी उस शेयर को खरीद रहा है। बट नॉर्मल एक्सप्लेनेशन क्या है इस चीज़ का, कि कंपनी जब खुद के शेयर्स को शेयर होल्डर से खरीद के अपने पास ले लेता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या है, आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक्चुअल ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस। मतलब कि आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, ठीक है। तो अब जो बाय या फिर सेल आपने किया है किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी शेयर को, तो आपका जो एक्चुअल ट्रांसफर है वो होना चाहिए। वो एक्चुअल ट्रांसफर को ही हम लोग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में लाते हैं। क्लियरिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग ट्रेड एंड कैलकुलेटिंग ऑब्लिगेशंस। मतलब कि क्लियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपका ट्रेड को कंफर्म किया जाता है, आपको कितना क्वांटिटी कितना चीज़ें है वो देना चाहिए उसको डिसाइड किया जाता है। मतलब कि आपने अगर 10 शेयर्स खरीदा है, ठीक है, तो आपको दिखा रहा है कि आपने खरीद लिया है, बट उसका क्लियरिंग होगा। क्लियरिंग में क्या हो जाता है कि ये कंफर्म किया जाएगा कि आपने 10 शेयर्स खरीदा है और आपको क्रेडिट किया जाए, ठीक है। तो सेटलमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड मनी बिटवीन बायर एंड सेलर। सेटलमेंट में क्या हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपको शेयर बेचा, ठीक है, मैंने 10 टाटा स्टील के शेयर्स को सेल किया और आपने 10 खरीदा। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इसमें मतलब मेरा पैसा आपके पास गया, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सेटलमेंट, ठीक है। इसमें मतलब मनी जो है बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। T+1 बेसिस पे किया जाता है। T+1 क्या होता है, सेटलमेंट हैपेंस 1 वर्किंग डे आफ्टर द ट्रेड। मतलब कि मैंने आज जो है वो शेयर्स को बाय किया और आपने मतलब सेल किया, ठीक है। ऐसा अगर हो गया मान लीजिए, तो आपका जो है T+1 बेसिस को फॉलो किया जाएगा। मतलब कि सेटलमेंट कब किया जाएगा, कल किया जाएगा। मतलब ट्रेड डे के नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो जाता है। और इसमें एक और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, NSCCL। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बाकी इतना जानने का जरूरत नहीं है। NSCCL क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, क्लियरिंग सेटलमेंट वगैरह ये सब देखना, ठीक है। इसमें क्या करता है, रोल क्या है इसका, एलिमिनेट्स काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब कोई रिस्क वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो हटाता है, ठीक है। गारंटेड सेटलमेंट को इंश्योर करता है ताकि सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना हो। इसका काम कौन करता है, NSCCL करता है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज। पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज जैसे कि क्या हो गया आपका, एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है। मतलब ये मार्केट के बाद जब आपने शेयर्स वगैरह खरीद लिया है, बेच लिया है, उसके बाद के कुछ एक्टिविटीज है, जैसे कि आपका एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट क्या है, द डेट आफ्टर विच न्यू बायर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपकमिंग डिविडेंड। मतलब एक्स डिविडेंड डेट एक ऐसा डेट है कि उससे पहले अगर आपने शेयर्स खरीदा है तो जो नेक्स्ट डिविडेंड आएगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 10 अक्टूबर जो है एक्स डिविडेंड डेट है किसी भी कंपनी का, तो आपने 9 अक्टूबर को अगर शेयर्स खरीदा है तो आपको जो है डिविडेंड उसका मिलेगा। बट अगर आपने उसके बाद खरीदा है तो ये वाला जो डिविडेंड है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, द डेट ऑन विच द कंपनी चेक्स शेयर होल्डर लिस्ट टू डिसाइड डिविडेंड एलिजिबिलिटी। रिकॉर्ड डेट में क्या होता है कि कंपनी जो है चेक करता है शेयर होल्डर लिस्ट को, कौन कौन शेयर होल्डर्स है जिसको हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद बुक क्लोजर क्या होता है, पीरियड ड्यूरिंग विच कंपनी क्लोजेस इस रजिस्टर फॉर अपडेटिंग शेयर होल्डर्स रिकॉर्ड। मतलब कि बुक क्लोजर हो गया, मतलब कि अगर आप इसके बाद अगर शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको उस शेयर होल्डर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिसमें डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। एक्स डेट क्या होता है, द कट ऑफ डेट फॉर इन्वेस्टर टू बी एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। किसी भी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक्स डेट से पहले होना पड़ेगा। जैसे कि एक्स डिविडेंड डेट हुआ तो आपको डिविडेंड मिलने के लिए एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्स डेट किसी भी एक्टिविटीज के लिए कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ और है, जैसे कि इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या है, कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस हैव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स, IPF। सेबी ऑल्सो हैज स्कोर्स सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मतलब इन्वेस्टर का कोई भी दिक्कत परेशानी हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, ए मेथड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर थ्रू
स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? एक मेथड है जिससे आपका जो डिस्प्यूट्स हो गया इन्वेस्टर और ब्रोकर्स के बीच में, उसको यूज मतलब उसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूरा चैप्टर का समरी देखिए तो ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर था। ठीक है, पूरा चैप्टर का समरी देखिए तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है, डिविडेंड, बोनस, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, ये सब चीज़ें। स्टॉक इंडिसेस में आपका सेंसेक्स, निफ्टी आता है। ठीक है, जो आपका ओवरऑल मार्केट को मतलब रिप्रेजेंट करता है, मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का बात किया जाए तो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स को ये मतलब दिखाता है। स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी जो होता है, ट्रांसफर एंड सिक्योरिटीज, ये किया जाता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का यूज करके। पोस्ट मार्केट एक्टिविटीज में आपका एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, आर्बिट्रेशन, इन सब चीजों को देखा जाता है। और सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कैसे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड स्कोर्स सिस्टम का यूज करके। ठीक है, तो यही था हमारे आज के चैप्टर में। बाकी आप हमको, अगर आपको हमारा ई बुक चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इन दोनों किसी भी एक नंबर पे। ठीक है, आपको बस 29 रुपीज़ में ये जो ई बुक है वो मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, थैंक यू।